कहता है क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। तो जो SN2 रिएक्शन होती है दोस्तों, कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है। SN2 कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है दोस्तों। SN2 यहाँ न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैक साइड से लेकर के जाता है और बैक साइड से लेकर के जा करके कुछ इस तरह से डॉट 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 Cl डॉट 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 Nu, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर दोस्तों H, यहाँ पर दोस्तों H, यहाँ पर दोस्तों H, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। इसके बाद जो लीविंग ग्रुप होता है दोस्तों वो निकल जाता है। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ Cl निकल गया। अब दोस्तों ये SN2 है, इसका जो रेट होता है दोस्तों वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो दोनों पर डिपेंड करता है। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है दोस्तों। अगर ये माइनस है तो ये प्लस है दोस्तों। इस तरीके से ये जो बिकॉज दिस इज प्लस, ये प्लस है, प्लस, इसीलिए एक तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल भी हुआ। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, इस सबस्ट्रेट की जगह पर आप चाहो तो इलेक्ट्रोफाइल भी लिख सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहो आप ऐसा लिख सकते हो। तो दोस्तों इन्वॉल्व बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इसे सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं। 42 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 42 क्या कहता है। अब दोस्तों इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल 10 टाइम्स। दोस्तों देखो ये रेट R है इक्वल टू K है, ये इसको आप सबस्ट्रेट ही रहने दो और इसे दोस्तों आप न्यूक्लियोफाइल रहने दो। इसकी कंसंट्रेशन को X ले लो, इसे Y ले लो, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब दोस्तों ये R1 हो गया। R2 के लिए दोस्तों क्या करो, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को क्या करना है दोस्तों, 10 टाइम्स करना है। ये 2 आ गया तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो। R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 अपॉन R2, ये KXY से KXY कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन 10 आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों R2 इज इक्वल टू 10 R1 आ जाएगा। अब दोस्तों 42 के बाद चलते हैं दोस्तों 43 पर, देखते हैं दोस्तों 43 क्या कहता है। 43 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 क्या डिमांड कर रहा है आखिर आपसे। तो 43 पर चलते हैं दोस्तों। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टाइपिकल रिएक्शन बाई 3। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, R1 इज इक्वल टू KXY ले लो, R2 इज इक्वल टू K, डिक्रीज कर दो, X बाई 3 कर दो, Y कर दो, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, रिलेशन निकाल लो। अब दोस्तों चलते हैं 44 पर। 44 भी कुछ इसी तरह का है। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फैक्टर 3, R1 की वैल्यू K, XY ले लो और R2 की वैल्यू K इंक्रीज कर रहा है 3 से, यानी 3x हो गया। एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाई फैक्टर 3, इसे भी इंक्रीज कर रहे हैं, 3y हो गया। इक्वेशन 1 है दोस्तों, इक्वेशन 2 है। रिलेशन देख लीजिए क्या रिलेशन बैठेगा, ये आपको देखना ही पड़ेगा, ये आपको देखना ही पड़ेगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट। इस तरह की कोई रिएक्शन है दोस्तों, कुछ इस तरह की रिएक्शन है दोस्तों। यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर CH3 है दोस्तों, यहाँ पर H है और यहाँ पर दोस्तों ये Br लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है, इस तरीके से है। अब दोस्तों इसे देखिए S- और CH2 CH3,
ये आपको मैंने बताया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग, ये बैक साइड से रिएक्शन देगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 देता है, हमेशा SN2 देता है। एक बात दोस्तों याद करके चलो कि अगर आपको सॉल्वेंट की जानकारी ना दिया हुआ हो, नहीं दी गई है, तो आप वाटर सॉल्वेंट मानेंगे। H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, जैसे इसमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आपको वाटर को लेना है। और अब आप जानते हैं ये स्ट्रांग हो गया। अगर स्ट्रांग हो गया तो ऐसे केस में इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा। तो दोस्तों इन्वर्जन में क्या होगा दोस्तों, जो Br नीचे ऊपर है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो न्यूक्लियोफाइल दोस्तों नीचे हो जाएगा। जो H नीचे है दोस्तों वो ऊपर हो जाएगा, ये H ऊपर हो जाएगा, ऐसा आएगा। अब चलते हैं दोस्तों कुछ 45 पर, 46 पर। 46 क्या कहता है दोस्तों, ये दोस्तों कुछ ऐसा है। यहाँ पर I है, यहाँ पर H है, यहाँ पर ET है, इथाइल है, यहाँ पर D है, यहाँ पर Me है और यहाँ पर H है दोस्तों। यहाँ पर K प्लस SH माइनस, ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। स्ट्रॉन्ग हमेशा SN2 देता है और SN2 का मतलब दोस्तों इन्वर्जन होता है। SN2 का मतलब दोस्तों इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर SH आ जाएगा, इस पॉइंट पर इन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ H, यहाँ पर Me आ जाएगा, यहाँ ET है, यहाँ D है और यहाँ पर H आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पर और देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पर, 47 में दोस्तों कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये प्लेन के ऊपर है दोस्तों, प्लेन के ऊपर, और दोस्तों ये जो H है ये प्लेन के नीचे है। जब रिएक्शन हुई है, जब रिएक्शन हुई है तो रिएक्शन के बाद हालात को देखिए, रिएक्शन के बाद हालात को देखिए, हालात को देखिए। इसको और इसको देखोगे तो यहाँ प्लेन के ऊपर, यहाँ भी प्लेन के ऊपर रिटेंशन है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन है। कन्फिगरेशन रिटेन कर रहा है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन है। और रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन का मतलब होता है SN1, इन्वर्जन का मतलब होता है SN2, रिटेंशन का मतलब होता है SN1, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन का मतलब होता है दोस्तों SN1, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन SN1। चलते हैं दोस्तों 48 पर। 48 क्या कहता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर डिसाइड करना है दोस्तों। CF3S डबल बॉन्ड O और O माइनस। दोस्तों मैं आपको ये समझाते समझाते थक चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से कि लिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसकी लिबिलिटी सबसे अच्छी आ गई। अब देखिएगा ये थोड़ा सा कम अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए इसकी लिबिलिटी दूसरे नंबर पर आ गई। अब देखिए दोस्तों हमें देखना क्या है, हमें देखना होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हमें देखना होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हमें देखना होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए दोस्तों ये, इसको देखो कुछ ऐसा है, ये
कुछ ऐसा है, और यहाँ पर देखिएगा ये कुछ ऐसा है। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो इसे एक तरह से और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिविलिटी प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड एसिड बना लिया करो, फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है, जिंदगी संवर जाएगी अगर कंजुगेटेड एसिड बना लिया तो। जैसे इसका कंजुगेटेड एसिड, अरे गजब, इसका कंजुगेटेड एसिड ये आएगा, इसका कंजुगेटेड एसिड फिनॉल आएगा, फिनॉल। तो फिनॉल की स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये बहुत गजब का फॉर्मूला है। इस तरह से ये लिविलिटी ऑर्डर आ गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 49 पर, देखते हैं कि 49 क्या कहता है। दोस्तों 49 पर चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है। 49 में क्या है दोस्तों? बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है दोस्तों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि हमें पता है कि SN2 कब होती है, SN1 कब होती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर PH और S माइनस है। आपको पता है ना, ये थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड का होते ही इसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 देता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 देता है, SN2 देता है तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। SN2 देता है तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ ऐसे बनेगा, PH और ये जो Cl है ना, Cl, इसके अपोजिट साइड में SPH लगेगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H है, यहाँ पर CH3 है। 49 के बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50 पर, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 की क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों R2 ब्यूटेनॉल, दोस्तों ये R2 ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, इसका मतलब अल्कोहल है। अल्कोहल जो होता है दोस्तों वो पुअर लीविंग ग्रुप होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होता है दोस्तों। क्या होता है? पुअर लीविंग ग्रुप होता है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं पैरा टॉल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड से, यानी ClS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इससे रिएक्शन करा रहे हैं, इससे रिएक्शन करा रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ये R2 ब्यूटेन ऑल और ये OTS आ जाएगा। ये जो OTS है दोस्तों, इसे आप ऐसे लिख लो ROTS। तो जो ये OTS है दोस्तों, ये बहुत गुड लीविंग ग्रुप हो जाता है, वेरी गुड लीविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप। ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों, ये SN2 होती है। क्या होती है दोस्तों? SN2 होती है, SN2 रिएक्शन होती है। या चलो ना भी करो आप, कुछ भी नहीं, आप ये समझ लो लीविंग ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है और क्या होता है। अब दोस्तों अगर इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं दोस्तों, किससे करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? LiBr से करा रहे हैं, Li प्लस Br माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 देगा। SN2 का मतलब होता है इनवर्जन, इनवर्जन। तो इनवर्जन होगा तो S2 ब्रोमो
ब्यूटेन बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। यानी यहां R था तो यहां पर S आ जाएगा, यानी कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन हुई है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या डिमांड कर रहा है, 51 क्या चाहता है। इसको भी जरा सर्च करने की, देखने की, तलाश करने की कोशिश में लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या चाहता है, तो 51 को देखिए दोस्तों। 51 को SN1 कौन देगा? SN1 दोस्तों, SN1 में क्या होता है, कुछ इस तरह की SN1 की कहानी है। SN1 की कहानी कुछ इस तरह से है, पहले आयोनाइज होगा, आयोनाइज हो करके कार्बोकेटायन बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। इसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तब दोस्तों C ये यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, रेसिम मिक्सचर टाइप का प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब कार्बोकेटायन का बनना जरूरी है। सब कुछ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, सब कुछ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की तलाश में लग जाते हैं। क्या करते हैं? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की तलाश में लग जाते हैं। तो दोस्तों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को तलाशो जरा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को तलाशो जरा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को तलाशो। ये यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और क्या चाहिए, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बहुत जबरदस्त। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में दोस्तों जो I- है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है, और I- ये दोस्तों गुड Lg भी होता है, I- गुड Lg भी होता है। इसीलिए अगर किसी रिएक्शन में हम I- को डालते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं इसकी वजह से ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, किसके लिए? फॉर SN1, फॉर SN1, नॉट करेक्ट फॉर SN1। आपको पता है कि रेट क्या होता है, K इंटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यही होता है SN1 में। क्या होता है? यही होता है SN1 में। न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन व्हाट? इन RDS और रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता है, नहीं है दोस्त। तो इसका मतलब है द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। वीक न्यूक्लियोफाइल गिव्स व्हाट? SN1। तो आगे क्या कहता है? कंप्लीट नहीं, कुछ नहीं, इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। तो ये दो चीजें गलत हैं, इसका मतलब इसका 3 और 5 वो गलत है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है दोस्तों? ये CH3 है, ये आपके पास ऐसा कुछ
यहाँ पर है, यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है। इसकी रिएक्शन कराते हैं दोस्तों SO2Cl2 से। ये भी एलाइलिक पोजीशन पर फ्री रेडिकल बनाएगा। एलाइलिक फ्री रेडिकल बनाता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनाता है। तो देखो दोस्तों, एलाइलिक फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, वही ढूंढना है। ये पोजीशन एलाइलिक है, एलाइलिक है, ये पोजीशन भी एलाइलिक है, ये पोजीशन भी एलाइलिक है, लेकिन ये टर्सरी है और ये प्राइमरी है। तो यहां पर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। यहां पर दोस्तों लेस स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो ये कहाँ जाएगा यार, मोर स्टेबल पर जाएगा, मोर स्टेबल पर जाएगा, मोर स्टेबल पर जाएगा। और क्या चाहिए, स्टेबिलिटी ही चाहिए। सबको स्टेबिलिटी की ही तलाश है, सबको स्टेबिलिटी की ही तलाश है। सभी स्टेबिलिटी की तलाश में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है दुनिया में, केवल स्टेबिलिटी और कुछ नहीं है। अब डाल रहे हैं NBS, ये भी एलाइलिक फ्री रेडिकल बनाता है। एलाइलिक फ्री है ना, और तो कोई पोजीशन ही नहीं बची है, मार दो CH2Br। यहां पर बेंजीन रिंग, यहां पर एलाइलिक फ्री रेडिकल, जबरदस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या डाल रहे हैं, KSH, ये अरे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा देता है SN2, हमेशा देता है SN2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रोडक्ट यहां पर CH2SH बन गया, यहां पर दोस्तों क्या हो गया, बेंजीन रिंग, और यहां पर दोस्तों ये Cl। और अगर आप Cl और Br का कंपैरिजन करें, इस Cl का और इस Br का कंपैरिजन करें, तो आपको पता चलेगा Br इज गुड Lg, Br इज गुड Lg और Cl इज पुअर Lg। तो पुअर Lg, गुड Lg पर रिएक्शन हो गई, गुड Lg पर रिएक्शन हो गई, पुअर Lg बैठा हुआ है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 55। 55 को देखिए कि 55 क्या कहता है, उसे भी देखिए। RDS पूछ रहा है। अरे दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये A1B दोस्तों, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी उससे भी ज़्यादा कम है। तो दोस्तों जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा वही RDS हैज़ मोर एक्टिवेशन एनर्जी, यही RDS है। क्योंकि जब मोर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, मोर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब स्लो स्पीड, स्लो स्पीड। ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये पहाड़ है, माउंटेन है, ये माउंटेन है, बहुत ऊंचा है, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये तो छोटी सी है, तुरंत चढ़ जाओगे, उससे भी छोटी तुरंत चढ़ जाओगे, इसीलिए ये स्लो है और यही RDS है। 56 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं
कि 56 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का क्या मामला है। क्वेश्चन नंबर 56 बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। क्यों, आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से। NBS ये क्या देता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल। बोलो दोस्तों, एलाइलिक फ्री रेडिकल ढूंढ लो, एलाइलिक फ्री रेडिकल ढूंढ लो। यहाँ पर टर्सरी मिल जाएगा, टर्सरी एलाइलिक फ्री रेडिकल है। कर दो ना काम, इंतजार किस बात का है, चलो काम करो, इंतजार किस बात का है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों 57 देखते हैं दोस्तों 57 का आखिर मामला क्या है। 57 दोस्तों, यहाँ पर सील है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे सील है दोस्तों। LIBR DMSO बता चुका हूँ, और यहाँ पर SN2 दिया। कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, कहीं कोई परेशानी दूर से दूर तक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अरे दोस्तों ये तो टर्सरी है, एक इधर टर्सरी है। ये दोस्तों प्राइमरी है, ये मोर क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है। आपको बहुत सारे ग्राफ भी बना चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो क्वेश्चन को, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन कर दो। ये यहाँ पर PR आ जाएगा, यहाँ पर CL आ जाएगा, ये LG है दोस्तों, और ये न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों। बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों मैं पहले भी करा चुका हूं, किसमें, GOC में। किसमें, GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 58 पहले ही हो चुका है। आप लोग कनेक्टिविटी बैठाना सीख लो। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों 58 में कुछ ऐसा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ET और ET इथाइल इन्वर्जन होगा, और जब इन्वर्जन होगा तो इन्वर्जन की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इन्वर्जन की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इन्वर्जन की वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नो इन्वर्जन, कहीं से कहीं तक। अरे अब दोस्तों एमीन इन्वर्जन नहीं होता क्या, GOC क्यों आपको बताया नहीं है क्या एमीन इन्वर्जन। इसमें इसके लिए ये निगेटिव, अगर यार इसे मान लो ना बेसिक साइट, तो ये निगेटिव आई का काम करता है। और अब दोस्तों यही दोबारा से है, यही दोबारा से है, लेकिन उसमें कहानी क्या है, उसमें कहानी ये है दोस्तों कि उसमें कहानी ये है दोस्तों कि दूसरा N नहीं है, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक यही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन तो मैंने अब तक पढ़ा नहीं है। देखते हैं रेट पूछ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, तो यही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन रेट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 पर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तलाश में अच्छी तरह से लग जाते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। दोस्तों
यहाँ पर C है, यहाँ पर दोस्तों H है शायद, हाँ जी H है दोस्तों, H है। यहाँ पर दोस्तों OTS है। क्या है दोस्तों? OTS है। OTS का मतलब गुड LG। OTS का मतलब गुड LG, बहुत अच्छा LG, बहुत ही अच्छा LG। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर दोस्तों H है, यहाँ पर दोस्तों H है, यहाँ पर दोस्तों H है, और यहाँ पर दोस्तों O PHCH2 है, PHCH2 है दोस्तों, ऐसा कुछ है। यहाँ पर दोस्तों C है, यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पर OCH3 है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है? H है, H है। ये आपके पास ऐसा है दोस्तों। जहां गुड Lg होगा रिएक्शन वहीं होगी, जहां गुड Lg होगा रिएक्शन वहीं होगी। हम डाल रहे हैं I माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 देगा, DMSO है। क्या होगा? यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां पर इन्वर्जन ऑफ, ये प्लेन के नीचे था, अब प्लेन के ऊपर आएगा। आया प्लेन के ऊपर, आया प्लेन के ऊपर, H गया प्लेन के नीचे। बाकी सब वही है, बाकी सब बिल्कुल सेम है, बाकी सब सेम है। ये एज इट इज यहां जाएगा, ये मैं बार बार क्यों लिखूं, यहां जाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 60 क्या कहता है, इसे नोट जल्दी कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 कराता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं दोस्तों। कुछ ऐसा सिस्टम है दोस्तों, कुछ ऐसा सिस्टम है, H है, Cl है दोस्तों। यहाँ पर ये H है और ये सल्फर है दोस्तों, सल्फर, ये सल्फर है दोस्तों, सल्फर है। इसमें डाला गया है NaOH, गिट NaOH को डालो तो ये तो एल्कली है, ये दोस्तों एल्कली है, और ये तो बहुत अच्छा एसिड है, बहुत ही अच्छा एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन करा दो, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बड़ी तेज रिएक्शन होती है, तो एसिड बेस रिएक्शन करा दो। एसिड बेस रिएक्शन दोस्तों बिल्कुल घबराओ मत, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पर S माइनस आ जाएगा दोस्तों, और गजब 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 गजब, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और दोस्तों ये Lg है, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया, इंटरनल, बोलो इंटरनल अटैक हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रही है, इंटरनल अटैक, SN2 रिएक्शन हो रही है, जबरदस्त। याद कर लीजिए, इंटरनल अटैक सबसे फास्ट होता है, और अगर इंटरनल अटैक से रिएक्शन हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर ये S है और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। क्वेश्चन नंबर 60 तक मैंने आपको करवा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।